जय श्री राम। हर हर महादेव। अनिल पंडित सनातन संदेश यूट्यूब चैनल में आप सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश के रहस्य और उनके अवतार के बारे में और साल भर कलंक से बचने के उपाय। जिस प्रकार अधिकांश वैदिक मंत्रों के आरंभ में ओम लगाना आवश्यक माना गया है, वेद पाठ के आरंभ में हरि ओम का उच्चारण अनिवार्य माना जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक शुभ अवसर पर सर्वप्रथम श्री गणपति जी का पूजन अनिवार्य है। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों के आरंभ में जो श्री गणपति जी का पूजन करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस दिन गणेश तरंगे पहली बार पृथ्वी पर आईं, अर्थात जिस दिन गणेश जी अवतरित हुए, वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था। उसी दिन से गणपति का चतुर्थी से संबंध स्थापित हुआ। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में यह वर्णन आता है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपनी शक्ति से एक पुतला बनाकर उसमें प्राण भर दिए और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भगवान शिव जी ने जब प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिव गणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में गणेश जी को कोई पराजित नहीं कर सका। अंततो गत्वा भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे माँ भगवती क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। भगवान शिव जी के निर्देश पर उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्ष अतिरेक से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं ने अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया तथा ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरजानंदन, विघ्न नाश करने में तुम्हारा नाम सर्वोपरि होगा। तुम सबके पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों की अध्यक्षता करोगे। गणेश्वर, आप भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुए हैं। इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। चंद्र दर्शन से कलंक। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति का पूजन तो विशेष फलदायी है, किंतु उस दिन चंद्रमा का दर्शन करना कलंक लगाने वाला होता है। इस संदर्भ में पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार भगवान गणपति जी कहीं जा रहे थे तो उनके लंबोदर को देखकर चंद्रमा के अधिष्ठाता चंद्रदेव हंस पड़े। उन्हें हंसते हुए देखकर गणेश जी ने उन्हें शाप दे दिया कि दिखते तो बहुत सुंदर हो, किंतु मुझ पर कलंक लगाते हो। अतः आज के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसे कलंक लग जाएगा। यह बात आज भी प्रत्यक्ष दिखती है। विश्वास न हो तो गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करके देख लेना। भगवान श्री कृष्ण को गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर समयंतक मणि की चोरी का कलंक सहना पड़ा था। बलराम जी को भी श्री कृष्ण पर संदेह हो गया था।
सर्वेश्वर लोकेश्वर श्री कृष्ण पर भी जब चौथ के चंद्रमा दर्शन करने पर कलंक लग सकता है, तो साधारण मानव की तो बात ही क्या है। किंतु यदि भूल से भी चतुर्थी का चंद्रमा दिख जाए तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 56 और 57वें अध्याय में दी गई समयंतक मणि की चोरी की कथा का आदर पूर्वक पठन श्रवण करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल तृतीया या पंचमी के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इससे चौथ को दर्शन हो गया हो तो उसका दुष्परिणाम नहीं होगा। निम्न मंत्र का 21, 54 या 108 बार जप करने पर पवित्र किया हुआ जल पीने से कलंक का प्रभाव कम होता है। दूर तो नहीं होता है, कम होता है। मंत्र इस प्रकार है। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाबवंत हतः सुकुमारकमारोदिस्तत्वं होस समयंतकः। सुंदर सलोने कुमार इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जामवंत ने उस सिंह का संहार किया है। अतः तुम रो मत, अब इस समयंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। जहाँ तक हो सके भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा न दिखे, इसकी सावधानी रखें। ब्रह्मवैवर्त पुराण अध्याय 78 में दिया गया है। लक्ष्मी पूजन के साथ गणेश पूजन का विधान इसी कारण रखा गया कि धन जीवन में अहंकार, व्यसन जैसी बुराइयां लेकर न आए, अर्थात गलत तरीकों से धन न कमाएं। ईमानदारी से कमाया गया धन ही हमारे लिए सुखकारी होगा, अन्यथा धन पाकर भी कितने लोग हैं जो सुखी नहीं रह पाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन गणेश जी की प्रसन्नता के लिए इस गणेश गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गणेश गायत्री मंत्र क्या है, आइए जानते हैं। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। श्री गणेश जी का अन्य मंत्र जो समस्त कामना पूर्ति करने वाला एवं सर्व सिद्धिप्रद है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मस्वरूपाय चारवे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। ब्रह्मवैवर्त पुराण गणपति खंड 13 से लेकर 34 तक आप इसे देख सकते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। विद्यार्थियों के प्रतिदिन अपना अध्याय कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भगवान गणपति, माँ सरस्वती एवं सद्गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। इससे बुद्धि शुद्ध और निर्मल होती है। विघ्न निवारण हेतु गणेश चतुर्थी के दिन ओम गंगणपतये नमः का जप करने और गुड़ मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान कराने एवं दुर्वा व सिंदूर की आहुति देने से विघ्नों का निवारण होता है तथा मेधा शक्ति बढ़ती है। गणेश उत्सव की शुरुआत। भगवान गणेश उत्सव की शुरुआत कब और कैसे हुई, आइए जानते हैं। जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, चारों तरफ अंग्रेज और आतताइयों का बोलबाला था, भारत की जनता एक साथ एकत्र नहीं हो पाती थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को देश की स्वाधीनता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण साधन बना दिया। उन्होंने लोक जागरण व जन मन में देशभक्ति जगाने के लिए गणेश उत्सवों की शुरुआत कराई। इसलिए यह जरूरी है कि देश भर में आज भी उल्लास के साथ मनाया जाने वाला गणेश उत्सव केवल तड़क भड़क और गीत संगीत के खर्चीले आयोजनों के बीच मनुष्यता व सामाजिक दायित्व जगाने
कि अपनी मूल प्रेरणा को न खोए। आप सभी लोग गणेश उत्सव मनाएं, धूमधाम से मनाएं और भगवान गणेश आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। इसी चंद वक्तव्यों के साथ अनिल पंडित सनातन संदेश यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।